हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 दिसंबर एंड 4 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसमें सारे वीडियो अपलोडेड है। देख लीजिए, टॉपिक वाइज कराए हैं, वीडियो बड़े हैं, रिलीवेंट है, हाइयर लेवल का पढ़ा है, तो सिंपल लेवल का तो इजीली हो जाएगा। इसी के साथ मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करा दी। 50 लेक्चर है। वहीं आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, वो भी जरूर 50 लेक्चर देखना, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें मैंने एडिशनल न्यूज कराई है आपको, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ी रिलीवेंट है। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, सुबह 6 बजे रेगुलर आएगा। सिर्फ संडे को ये लेक्चर नहीं आएगा, संडे को ये लेक्चर नहीं आता है। वैसे ये लेक्चर रेगुलर 6 बजे आपको रेगुलर मिलेगा। Which minister has launched global index for reform and growth initiative? ये पूछ रहा है कि बताइए किस मिनिस्टर ने अभी GIRG इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो पहले अभी हमें मिनिस्टर का नाम नहीं जानना है, पहले ये जानना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंडेक्स। देखो, जैसे आप जानते हो कि जितने भी ग्लोबल इंडेक्स आते हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स आते हैं, इसमें इंडिया की रैंक बड़ी लो रहती है। क्या रहती है? लो रहती है इंडिया की रैंक। और इसी को इंप्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये वी कैन से मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मतलब है, बट फुल इंचार्ज मतलब वी कैन से इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्लियर? क्लियर। और इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। क्या? राव इंद्रजीत सिंह ने अभी ये इनॉग्रेट किया है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। क्लियर? ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। क्लियर? अब इसमें क्या क्या फोकस करा जाएगा? देखो, मेन इंडाइसिस में देखा जाएगा इंडिया की इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी से इंडेक्स रिलेट करते हैं, इवन डेवलपमेंट, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस, ये इंडाइसेस देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड इंडस्ट्रीज। इन 4 पॉइंट पर जो भी इंडाइसेस इससे रिलेटेड करते हैं, वीकेंड से जो भी इंडेक्स इन पॉइंटों से रिलेट करते हैं, इन सभी पर फोकस करा जाएगा, जिससे इंडिया की इंडेक्स जो इंटरनेशनल लेवल के इंडेक्स है उनमें उनकी रैंक एनहांस हो सके। चलते अपन आगे। Which African country has signed agreement with Russia to allow it to establish its first naval base in Africa? ये पूछा कि बताइए किस अफ्रीकन कंट्री ने अभी रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इंडिया रशिया का पहला नवल बेस बनाने अलाउ करेगी। तो ये है सूडान कंट्री। सूडान कंट्री वी कैन से एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ। अब रशिया का नवल बेस, वी कैन से रशिया का पहला नवल बेस जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होगा। क्लियर? मतलब हो सकता है, पर अफ्रीका का ये पहला नावल बेस है। और एक कहां पर होगा? सुदान पोर्ट पर। क्लियर? और सुदान पोर्ट किसके पास है? रेड सी के पास है। याद रखना। देखो, यहां पर ऑलरेडी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यूएसए का नवल बेस है और चाइना का भी नवल बेस है। अब रशिया का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी नवल बेस बन जाएगा। Which state of India has launched E-Swatu 2.0 प्लेटफॉर्म? ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी E-Swatu 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है। याद रखना। अब इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है सिंप्लीफाई। एक तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सिंप्लीफाई रूरल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। क्लियर? Then after we can say bolster
या एनहांसिंग स्टेट रेवेन्यू, स्टेट के रेवेन्यू को भी एनहांस करना, इवन प्रोवाइड सर्विस ऑफ ई खाता या ई खाता टू विलेज, इवन रेगुलराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। याद रखोगे, इसी का ये मेन मोटिव। Who has been appointed as vice president of AI of Apple? एप्पल कंपनी में जो AI सेक्शन है उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं और इंडिया के हैं ये, इनका नाम है अमर सुब्रमण्या। क्या अमर सुब्रमण्या? जैसे आप जानते हो कि सिरी, अगर आप आईफोन चलाते हो तो सिरी आपको याद होगा, ये एप्पल कंपनी का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सिरी। पंजाब नेशनल बैंक इज अपॉइंटेड टू हुम एज ए ब्रांड एम्बेसडर। देखो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने पहले फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाई है और वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, और जैसे आप जानते हो कि इस बार वुमेन वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और इंडिया में हुआ था वीकेंड से, वो हमारी इंडिया ने जीता है, याद रखना। आरबीआई अपॉइंटेड टू हुम एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूछा कि बताइए आरबीआई ने अभी किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, तो इनका नाम है ऊषा जानकी रमन। क्या है? ऊषा जानकी रमन मैम को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है आरबीआई का। विच कंट्री हैज कंडक्टेड इको बैरन मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया? ये बोले इको बैरन, ये मिलिट्री एक्सरसाइज अभी इंडिया के साथ कौन सी कंट्री कर रही है, तो वो है मालदीव्स कंट्री। और ये एक्सरसाइज केरला में चल रही है, इसकी डेट होगी 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगी। और इसका मेन फोकस क्या है? मिलिट्री कोऑपरेशन। क्या मेन फोकस है? मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी या मिलिट्री कोऑपरेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड एनहांसिंग द रीजनल कैपेबिलिटी। रीजनल कैपेबिलिटी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which day is observed as इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2025? पूछा बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, तो ये 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था हर साल। और इस बार थीम भी याद रखना, 2025 की थीम क्या है? क्लियर? तो क्या है? फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी बाई एडवांसिंग सोशल ग्रोथ। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अभी एमडी कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है रामकृष्णन चंदेर। और जैसे आप जानते हो कि एलआईसी कब सेटअप हुई थी? 1956 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, तब एलआईसी बनी थी 1956 में, 1 सितंबर 1956 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीएमओ टू बी रीनेम्ड एज व्हाट? देखो पीएमओ का नाम चेंज होने वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और इसका नाम होगा सेवा तीर्थ। क्या नाम होगा? सेवा तीर्थ। अब पीएमओ क्या है, क्यों नाम चेंज हो रहा है? सेवा तीर्थ का मतलब क्या है? देखो ये पीएमओ को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है, मतलब सिटीजन के हिसाब से सिटीजन की रिस्पॉन्स देना, इवन उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल करना। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। इसी के साथ आपके 4 दिसंबर के करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज डिटेल में समझाऊंगा। तो आ जाइए 10 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।